सोचें, अगर आज आपकी जेब में रखा हुआ पैसा कल के दिन बेकार हो जाए तो दुनिया का हर बाजार, हर ट्रेड, हर इकोनॉमी का क्या होगा। आज दुनिया में एक नई इकोनॉमी वॉर छिड़ गई है, ब्रिक्स वर्सेस G7। एक तरफ है दुनिया के ट्रेडिशनल रिच पावर्स अमेरिका, यूके, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, और दूसरी तरफ है उभरता हुआ इकोनॉमी पावर हाउस ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब इसमें नए मेंबर ऐड हो रहे हैं, ईरान, इजिप्ट, यूएई। क्या डॉलर का राज खत्म हो रहा है? क्या ब्रिक्स एक नई इकोनॉमी वर्ल्ड ऑर्डर ला रहा है? अस्सलाम वालेकुम। 1944 में ब्रिटन वुड एग्रीमेंट ने डॉलर को दुनिया का किंग बना दिया। ऑयल हो, गोल्ड हो, इंटरनेशनल लोन या ट्रेड, सब कुछ डॉलर में। 2022 तक दुनिया की 84% ट्रेड ट्रांजैक्शन डॉलर में हो रही थी। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूट भी यूएस कंट्रोल में है। अगर मतलब अमेरिका चाहे तो किसी भी कंट्री का फाइनेंस सिस्टम कट कर सकता है, जैसे रशिया ईरान के साथ किया गया। ब्रिक्स दुनिया की 42% पॉपुलेशन और 30% GDP को प्रेजेंट करता है। चाइना, इंडिया दोनों ही मैन्युफैक्चर ऑफ IT पावर हाउस हैं। रशिया के पास एनर्जी, ब्राज़ील के पास फूड, साउथ अफ्रीका के पास मिनरल्स हैं। 2023 में ब्रिक्स में कुछ नए मेंबर ऐड किए गए, दुबई, ईरान, इथियोपिया, अर्जेंटीना। ये सिर्फ अलायंस नहीं, ये दुनिया का नया फ्यूचर प्लानिंग है। रशिया और चाइना ने ऑयल डील येन में की। इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा रुपए रिपल ट्रेड से। ब्रिक्स नेशनल न्यू शेयर करेंसी पर काम कर रहा है, गोल्ड या क्रिप्टो। ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी IMF का नैरेटिव बन रहा है। जब ट्रेड बिना डॉलर के होगी तो डॉलर की डिमांड कम होगी और ताकत भी। यूएस ने रशिया, ईरान, वेनेजुएला पर सेंसेशन लगाई, पर यह सेंसेशन अब काम नहीं कर रही। रशिया ने स्विस सिस्टम से अलग होकर नैरेटिव सिस्टम बनाया। चाइना ने अपना ग्लोबली पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया। पहले अमेरिका दुनिया को पनिश करता था डॉलर के थ्रू, अब कंट्रीज उस पनिशमेंट से बचने के लिए रास्ते ढूंढ रही हैं। ब्रिक्स वर्सेस G7 सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस का भी वॉर है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट जैसे डेवलपमेंट कंट्री भी अब ब्रिक्स को सपोर्ट कर रही हैं। G20 और UN में भी इन्फ्लुएंस बदल रहा है। अगर दुनिया ब्रिक्स की तरफ झुकती है तो पावर का बैलेंस भी शिफ्ट हो सकता है। ब्रिक्स कंट्री में बहुत ज़्यादा इनको चैलेंज भी फेस करने पड़ रहे हैं। इंडिया वर्सेस चाइना बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, चाइना और बहुत से मुल्क में इकोनॉमी गैप, शेयर करेंसी में ट्रस्ट का इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूट भी वीक हैं। डॉलर का राज एक दिन में नहीं गिर सकता। ब्रिक्स को भी टाइम लगेगा राज करने में डॉलर की तरह। क्या डॉलर का एंड हो सकता है? शॉर्ट टर्म में डॉलर रहेगा डोमिनेंट, लेकिन उसकी डिमांड कम हो रही है। लॉन्ग टर्म में मल्टीपल करेंसी वर्ल्ड बन सकता है, येन, यूरो, ब्रिक करेंसी। सेंट्रल बैंक अब डॉलर के बजाय गोल्ड और लोकल करेंसी रिजर्व रख रहा है। डॉलर का एंड शायद ना हो, पर उसका अकेला राज खत्म जरूर हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स वाकई अमेरिका के डॉलर को हिला पाएगा? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।